Hello, my dear lovely students. Welcome to my online class Learning Never Ends. आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। मुझे सर्दी जुकाम हो रही है, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ में थोड़ी सी भारीपन सुनाई पड़ सकती है और मैं ज़्यादा ऊंची नहीं बोल पा रही हूँ, तो इसके वजह से थोड़ी सी आवाज़ की जो कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। आवाज़ को आपको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी धीमी आपको सुनाई पड़ सकती है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ी सी आप एडजस्ट करना होगा आपको। तो आज हम हमेशा की तरह कुछ एक नया पढ़ने जा रहे हैं। आपके हिंदी सुलभ से पाठ 9 एक बूंद जो कविता है वो आज हम पढ़ेंगे। हर बार की तरह कोई ना कोई कविता हो या फिर कोई ना कोई कहानी हो आपके बुक्स के, वो कुछ ना कुछ हमें शिक्षा दे जाती है ना, जो हमारे निजी ज़िंदगी से भी रिलेटेड है हमेशा। तो ये वाला एक बूंद जो कविता है ये भी इसी तरह ही है। ये कविता भी हमें एक अच्छी शिक्षा देने वाली है, अच्छी लेसन हमें समझाने वाले हैं। और साथ ही साथ और ये कविता जो है वो हमारे जो निजी ज़िंदगी है, हमारे जो रियल लाइफ में जो हमारे साथ जो घटते हैं, तो उसी पे निर्भर करके ये कविता बनाए गए हैं और बहुत ही मज़ेदार कविता है। आप लोग जब इस कविता के एक एक पंक्तियाँ को समझोगे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिलेंगे इस कविता के माध्यम से। और इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता में बूंद के माध्यम से पलायनवादी व्यक्तियों के निरुद्देश्य घर को छोड़ने और उनके मनोभावों का वर्णन किया गया है। अर्थात एक बूंद जो कविता है इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो अपने घर छोड़कर आते हैं, वो व्यक्ति जो अपने घर छोड़ देते हैं या फिर घर छोड़ के भाग जाते हैं और उनके कोई उद्देश्य नहीं होते, निरुद्देश्य, ठीक है। और उनके मन में तब कौन सी बातें चलती है, कौन से उनके मन में ख्यालात आती है जब वो घर छोड़ के निकल जाते हैं बाहर। तो उसके बारे में इस कविता में कवि बताना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में कौन से मन में ख्याल आते हैं, ठीक है। वो एक बूंद कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं, ठीक है। एक बूंद का मतलब क्या होता है? जब बादल में से बारिश जब कहाँ से होते हैं? बादलों से होते हैं, राइट। जब बादलों से जब बारिश होते हैं तो हमें वहाँ पे क्या दिखाई पड़ती है? छोटी छोटी बूंदे दिखाई देते हैं, है ना। तो उनमें से एक बूंद की है ये कहानी, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को पूरी पंक्तियाँ अच्छी तरह से पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद एक एक पंक्तियाँ के हम लोग क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। आप लोग अपने अपने किताबों में पंक्तियों को देखते जाइएगा, ठीक है। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यहीं जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चुप परूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वो समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर शिप का मुंह था खुला, वो उसी में जा पड़ी मोटी बनी। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर। चलिए अब हम एक एक पंक्ति को समझते हैं। पहला पंक्ति। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यहीं जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी। अर्थात ज्यों निकलकर बादलों की गोद से जब एक बूंद नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर बढ़ रही है, यानी कि अचानक से बादलों की गोद से एक बूंद नीचे की ओर आ रही है, नीचे मतलब यानी कि ज़मीन की ओर, ठीक है। वो अपने बादल वाले जो घर है उसे छोड़कर नीचे की ओर आ रहे हैं। अब बादल से क्या बनते हैं? बरसात, है ना। बरसात होती है बादलों से। जब बरसात होते हैं तो हमें वहाँ पे छोटी छोटी जो पानी के बूंदे दिखाई देते हैं, तो उन्हीं में से एक बूंद के बारे में बात कर रही है, ठीक है। जब उनमें से एक बूंद
जब बादल से निकल के आते तो उनके मन में क्या क्या हलचल चलती है, क्या क्या मन में उस बूंद के चल रही है, उसके बारे में बोल रही है। ठीक है। तब जब वो बूंद नीचे की ओर आ रही थी तो उन्होंने क्या सोचा, उस बूंद ने सोचा, क्या क्या सोचा, जी मतलब मन। उस बूंद ने मन में ही सोचा कि क्यों मैंने घर छोड़ा, क्यों मैंने बादलों की गोद से निकलकर नीचे की ओर आई, मैं क्यों आ गई। ठीक है। करी मतलब निकली, क्यों निकली मैं बादलों की गोद से। वो अपने मन में इस तरह के विचार कर रहे हैं। जिस तरह से हम जब अपने घर को छोड़ के निकल पड़ते हैं तब हमारे मन में कभी कभी सवाल आते हैं रास्ते पर कि हमने अपने घर क्यों छोड़ा, क्यों मैं अपने घर छोड़ के आ गई, मैं नहीं छोड़ती तो अपनी घर कितनी अच्छी थी। मतलब बहुत सारे सवाल जो मन में हमारे व्यक्ति के कोई भी व्यक्ति हो जो अपने घर छोड़ के निकलते हैं उनके मन में चलते हैं, है ना। आप लोग भी जब अपने घर को छोड़कर आप जब हायर स्टडी करने के लिए बाहर जाओगे तब भी आपके मन में इसी तरह की कई सारी बातें आपके मन में चलती रहेगी। ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट जो भी पंक्ति है वो पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। अर्थात देव मतलब भगवान, बदा मतलब लिखा। ठीक है। इसमें बोला गया है, हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है। किसने कहा, बूंद ने। बूंद ने कहा है कि हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बसूंगी या मिलूंगी धूल में, या फिर मैं बच जाऊंगी ऊपर से नीचे गिरकर, या फिर मैं धूल में यानी कि मिट्टी में मिल जाऊंगी ऊपर से नीचे गिरकर। ठीक है। क्योंकि वो बादलों से नीचे की ओर आ रही है ज़मीन पे, तो ज़मीन पे आएंगे तो या धूल पे मिल सकते हैं या फिर बच सकते हैं, है ना। तो ये वो भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान मैं बच जाऊंगी या फिर मैं मिल जाऊंगी धूल में, आपने क्या लिखा है मेरे भाग्य में। जैसे हम सोचते हैं, कभी हम घर से बाहर निकलते हैं फिर हम सोचते हैं कि हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या मैं कामयाब आदमी बन पाऊंगी या नहीं, क्या मैं कुछ कर पाऊंगी अपने भविष्य में या नहीं। ऐसे बहुत सारे मन में हमारे सवाल होते हैं, है ना। जिस कार्य के लिए मैंने घर छोड़ा है क्या वो कार्य मेरा सफल होगा या नहीं, या फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो इस तरह से हमारे मन में जिस तरह से बहुत सारे ख्याल जब हम घर छोड़ के निकल पड़ते तो आते हैं, तो इसी तरह इस बूंद के भी मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट जो भी पंक्ति है वो पढ़ते हैं। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, छू परूंगी या कमल के फूल में। अर्थात यहाँ पे अंगारे जो शब्द है उसका मतलब है जलता हुआ कोयला। तो बूंद कह रहा है मैं या फिर मैं जल जाऊंगी किसी अंगारे पे गिरकर। अगर वो अंगारे में गिरा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जलता हुआ कोयला में गिरा तो क्या हुआ, वो हमें बूंद दिखा ही नहीं देगी, है ना। क्या मैं जल जाऊंगी किसी अंगारे पे गिरकर, या फिर मैं बच जाऊंगी, या फिर मैं छू परूंगी यानी कि पढ़ना कमल के फूल में। कमल के फूल में आप लोगों ने फूलों में छोटी छोटी बूंदे देखी है बारिश के, है ना। तो इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे कि या फिर मैं पड़ जाऊंगी यानी कि गिर पड़ूंगी किसी कमल के फूल में। अगर बूंद कमल के फूल में गिरा तो क्या हुआ, वो बच जाएगा और उसे बहुत ही आरामदायक जगह मिल जाएंगे रहने के लिए, है ना। जिस तरह से आप लोग भी अगर अपने घर छोड़कर हॉस्टल में जाके रहोगे तो आप लोगों को भी तब बहुत सारे ख्याल आएंगे। कैसा मुझे फ्रेंड्स मिलेंगे रास्ते पे, आप ये पहले सोचोगे। मेरे जो रूममेट होंगे वो कैसे होंगे, वो मुझे मेरे जो सीनियर्स होंगे वो मुझे बहुत सारे तंग करेंगे, या फिर मैं उन लोगों के साथ अच्छी तरह से मिल पाऊँगी। और वहाँ की पढ़ाई कैसी होगी, क्या मैं पढ़ पाऊँगी, क्या मैं एडजस्ट कर पाऊँगी उस जगह को। इस तरह से जिस तरह से आप लोगों के मन में भी काफ़ी ज़्यादा जो भी क्वेश्चन उठते हैं तब जब आप घर से निकलते हो। और आप लोग ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जब अपने घर छोड़ के बाहर निकल पड़ते हैं यानी कि घर छोड़ के निकलते हैं, उनके मन में भी इसी तरह के कई सवाल आते हैं कि वो काम कर पाएंगे या नहीं जो वो करने के लिए निकले हैं, या फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, या फिर वो जगह ही गलत है उसके लिए। तो इस तरह से बहुत सारे जो हमारे जो मन में जो व्यक्तियों के जो मन में उठते हैं जब वो अपने घर छोड़ के बाहर निकल पड़ते हैं, इसी तरह बूंद के भी मन में बहुत सारी बातें चल रही थी तब। तो चलिए आगे पढ़ते हैं।
बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वो समुद्र और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी। अर्थात यहाँ पे दो वर्ड, एक काल यानी कि समय और अनमनी यानी कि बिना इच्छा के, ठीक है, बिना मर्जी के, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो तभी एक हवा का झोंका आया और उसी समय मतलब एक हवा का झोंका आया और उसे वो कहाँ पे ले गए, समुंदर की ओर ले गए। और बूंद को बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो समुंदर की ओर जाए। जिस तरह से हमारे जीवन में भी कभी कभी कोई एक हवा का झोंका आता है और हमें किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं, यानी कि हमें करना कुछ और होता है और हम कर कुछ और लेते हैं, यानी कि हमें कुछ और पढ़ना होता है, सब्जेक्ट में कोई और इंटरेस्ट होता है, पर हम चले जाते किसी और सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए। वो हमारे भविष्य में लिखे होते हैं, वैसे ही हमारी डेस्टिनी जैसे हमें करवाएंगे हम वैसे ही जाएंगे, है ना। हम कुछ जो भी हम चाहते हैं कभी कभी वो हमारे लिए नहीं भी हो सकता है, कुछ और रास्ता भी हमारे लिए खुला हो सकता है जो शायद उससे बेटर हो। तो इसी तरह समुद्र में अगर बूंद को मन भी नहीं था कुछ और जाने का, पर वो हवा का झोंका उसे समुद्र की ओर ले गए। और वहाँ पर जाकर क्या हुआ, उसके एक बहुत ही उसे मज़ेदार जगह मिला, क्योंकि समुद्र का सीप का जो मुंह था वो खुला था और उसी पर वो जो बूंद क्या हुआ, बूंद जाकर गिरा और उससे उसमें उसको एक मोती बनने का जो मौका मिला। बहुत ही अच्छा उसको जगह मिल गई, सीप का मुंह खुला होने के कारण उसे सुनहरा मौका मिल गया मोती बनने का। वो वहाँ पे जाकर मोती बन गई। जिस तरह हम लोगों को भी कभी कभी कुछ काम हमें अच्छे नहीं लगते करने के लिए, पर जब वो काम हम कर लेते हैं तो हमें उसमें से अच्छा फल ही मिलते हैं। जिस तरह आप लोग को पढ़ना तो किसी को पसंद नहीं है, बच्चों को स्पेशली कोई बच्चे होते हैं जिसको पढ़ने का मन होता है, पर अगर आप दुगना मेहनत करोगे एग्ज़ाम से पहले तो आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको फल अच्छा मिलने वाला है। आप ना चाहते हुए भी अगर आप पढ़ोगे रात दिन एक करके तो आपके क्या होंगे रिजल्ट, आपके फल जो आपको बाद में मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो इसी को कहा गया, कभी कभी कुछ काम ना चाहते हुए भी अगर व्यक्ति कर ले तो कभी उसका हम गलत नहीं सोच सकते कि उससे हमें गलत होगा। कभी कभी हमारे जो हवा का झोंका हमारी ज़िंदगी में आते वो हमें अच्छा फल दे जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे की पंक्ति में क्या लिखा है। लोग यूं ही है झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। अर्थात कभी कहना चाहते हैं कि लोग बेकार में ही झिझकते हैं या फिर बहुत सोचते हैं, अगर उसे कोई कारणवश अपने घर को छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है तो वो बेकार में ही इतने सोचने लग जाते हैं और इतने झिझकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर उनका सारे जो भी सोचते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि घर से निकलने पर ही उन्हें क्या मिलते हैं, व्यक्ति को तरक्की मिलती है। अगर आप लोग घर पे ही बैठे रहोगे, अगर पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाओगे या फिर हायर स्टडी करने के लिए बाहर नहीं जाओगे, कोई कॉलेज में नहीं जाओगे, कोई काम करने के लिए कहीं बाहर नहीं निकलोगे, तो आपको तरक्की मिलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिस तरह से बूंद ने अपने बादल वाले जो गोद है उस घर से निकलकर बाहर आने के कारण ही वो बूंद क्या बन पाए, मोती बन पाए। तो इसी तरह हम व्यक्ति भी अगर हमें किसी कारणवश घर से बाहर निकलना पड़े तो हमें ज़्यादा सोचना झिझकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगी, तरक्की ही मिलेगी। तो अर्थात इस कविता में हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने घर के जो भी सुख सुविधा है अगर हम उसे छोड़ते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलते हैं, उसके बदले हमें तरक्की मिलती है। हमें एक अच्छा आदमी होने का जो हमें जो होना चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, वो हमें तभी मिल पाएंगे जब हम वो सुख सुविधा छोड़ देंगे। घर बोले तो बहुत सारे सुख सुविधा होते हैं घर पे जो हमें बाहर शायद नहीं मिल पाएंगे। हम अगर घर की सुख सुविधाएं लेते रहें तो हमें इससे कोई तरक्की करने को नहीं मिलेगी। हमें तरक्की करना है तो हमें बाहर निकलना होगा, हमें कष्ट करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा बाहर के माहौलों के साथ, है ना, माहौल के साथ, यानी कि
सुख सुविधा को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये ही कविता समझाने चाहते हैं हम लोगों को, व्यक्तियों को और आप लोगों को भी, कि किसी कारणवश अगर हमें घर छोड़ना पड़े तो हमें ज़्यादा झिझकना और सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो भविष्य में जो हमारे डेस्टिनी होते हैं, जो हमारे लिखा है भाग्य में, वही होगा। तो ठीक है, तो इस कविता से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले और मुझे बताना आप लोगों को ये कविता कैसे लगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस कविता को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ इस कविता में क्या लिखा है, और मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को शायद समझ में आ गई होंगी। और आज के लिए इतना ही। तो चिल्ड्रंस टेक केयर्स एंड बाय बाय।